देखिए, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड की तलाश में हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाए, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए, तो ऐसे में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आने वाला ये रोर बैंक क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड जो है कुछ इस तरीके से बनकर आता है और इस क्रेडिट कार्ड के मल्टीपल बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट हैं और उसके बाद जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जिनके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, यानी कि आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर केवाईसी करके लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले आप देख लो इस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है 20% तक का कैशबैक, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड रुपए वेरिएंट में आता है। आप इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के साथ लिंक करके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो भी आपको 20% तक का कैशबैक मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रोसरी पर 2% कैशबैक है, आप अगर कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं 5% का कैशबैक है, क्लॉथ्स वगैरह खरीदते हैं 5% है, मोबिलिटी टैक्सी पर 5% है, पेट्स का सामान खरीदते हैं 20% कैशबैक और मूवी की टिकट बुक करने पर भी आपको 20% का कैशबैक देखने को मिलेगा। साथ में ट्रैवल करते हैं 5% कैशबैक है। तो यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किया गया है। ये कैशबैक जो है हर कैटेगरी का अप एंड डाउन होता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ग्रोसरी पर 2% है तो लाइफ टाइम 2% रहेगा, ये किसी महीने बढ़ा भी दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लें, जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, जैसे कि मैं ग्रोसरी पर ज़्यादातर पेमेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस, सुपरमार्केट, बेवरेज स्टोर, कन्वेंस स्टोर, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश एंड अदर, ठीक है, छोटी मोटी दुकान पर, किसी ठेली वगैरह पर जाकर भी स्कैन करके पेमेंट करोगे तो आपको 2% ग्रोसरी पर, ठीक है, कैशबैक देखने को मिलेगा। और ये जो हमें कैशबैक मिलता है ना दोस्तों, ये कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं होता है, ये रियल कैशबैक होता है, यानी कि डायरेक्ट पैसों में मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इनको पेमेंट करी, ₹1.40 का कैशबैक मिला। यहाँ पर मैंने पेमेंट करी ₹1.50 का कैशबैक है। यहाँ पर मैंने पेमेंट करी ₹7.64 का कैशबैक है। तो इस तरीके से हमें जो है ना रुपए में कैशबैक मिलता है। और ये जो कैशबैक होता है ना, हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें देखने को मिल जाता है कि कितना कैशबैक हो चुका है। जो भी आपका कैशबैक होता है जो कि रियल पैसों में होता है और जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, क्रेडिट कार्ड के बिल को रीपेमेंट करने में आप इस कैशबैक को यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मेरे को 65,000 रुपये की लिमिट मिली। मैक्सिमम लोगों को 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, उनके सिविल स्कोर के आधार पर। देखो, यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ केवाईसी करो, क्रेडिट कार्ड ले लो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है हमें 62 दिन तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कराता है, जहां पर दूसरे क्रेडिट कार्ड पर आपको 40 से लेकर 50 दिन तक का ही, ठीक है, समय मिलता है, वहीं यहाँ पर हमें मिलता है पूरे 62 दिन का समय। 62 दिन तक अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज करते हो तो आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा। अगर, ठीक है, 62 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो 2-2.5% का ब्याज आप पर लगाया जाता है। पर अगर मान लो आपने इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करने के बाद आप एक बार में इस क्रेडिट कार्ड के पैसों को वापस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपने जो भी 2000 या 2000 से ऊपर की पेमेंट करी है इस क्रेडिट कार्ड से, उसकी आप ईएमआई बनवा सकते हैं और ये ईएमआई आपकी 3 महीने से लेकर 24 महीने तक के लिए बन जाती है। ब्याज आपका 2 से लेकर 2.5% के बीच रहता है ईएमआई का, पर आप जो भी खर्च कर रहे हैं ईएमआई में इस पैसे को वापस कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्योंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है, ऐसे में इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाओगे तो क्रेडिट कार्ड के साथ आपका जो है एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हैं तो आपको मैक्सिमम 7% तक का ब्याज मिल जाएगा। और साथ में एक और बेनिफिट है, मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से आप जो है कोई भी, ठीक है, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पर जो आपका क्रेडिट कार्ड है मान लो उसकी जो लिमिट है मान लो वो 50,000 रुपये है, पर आपको क्रेडिट कार्ड से अगर कोई आइटम खरीदना है और उसकी कीमत 60,000 रुपये है तो 10,000 रुपये कम हो गए। ऐसे में ये जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें अगर आप 10,000 रुपये अपने तरफ से ऐड कर देते हो, जमा कर देते हो, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है फिर वो 60,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि जो भी आपके सेविंग अकाउंट है ना, ये आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक होता है। सेविंग अकाउंट में जितना पैसा आप रखोगे वो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट में शो होगा। तो क्रेडिट कार्ड का यूज आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसकी कीमत क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालकर उसको बाय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको देखने
देखने को मिलेगा, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इस क्रेडिट कार्ड को कोई भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। एज आपकी 21 से लेकर 60 साल के बीच, आप भारतीय होने चाहिए, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी में आते हैं, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। सो अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। क्लिक करने के बाद यहां पर जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर 2-in-1 क्रेडिट कार्ड, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है। तो यहां पर हमें 2 बेनिफिट होते हैं, पहला यहां पर हमें एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और दूसरा यहां पर हमारा एक सेविंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, यानी कि एक बार में हमारे 2 काम होंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां आपका सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड आपको दोनों मिल जाएंगे एक ही जगह पर। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बताए गए हैं, जैसा कि यहां पर बताया गया है कि आप यहां पर 20% तक का, ठीक है, कैशबैक ले सकते हैं। जैसा कि ग्रोसरी पर 1.5% का कैशबैक है, रेस्टोरेंट पर 5% का कैशबैक है, और टैक्सी पर 10% का कैशबैक है, और ट्रैवल पर 5% का कैशबैक है। ये सारे कैशबैक हमें इसी क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपके मोबाइल के अंदर जो भी फोन नंबर है वो देखने को मिल जाते हैं, किसी एक फोन नंबर को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो फोन नंबर है उसको वेरीफाई किया जाता है, यहां पर देख सकते हैं फोन नंबर वेरीफाई हो गया, डन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि एंटर योर ईमेल आईडी, आप यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, जीमेल आईडी वही डालें जो आप अपने बैंक में और क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक कराना चाहते हैं। तो यहां पर मैं अपनी जीमेल आईडी डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर, तो आपके जो आधार कार्ड का नंबर है यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब जैसे आप यहां पर अपना ओटीपी डालते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। परमिशन को उसके बाद अलाउ करेंगे, फिर हमारे सामने आता है एंटर योर पैन कार्ड नंबर, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना है। यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका लास्ट नेम देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं। बस यहां पर आपको अपने फादर का नाम डालना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है, यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपना नॉमिनी अभी बनाना चाहते हैं या बाद में बनाना चाहते हैं। तो भाई मैं अभी नॉमिनी बनाऊंगा, तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम बताएंगे, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और नॉमिनी का यहां पर एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर रेजिडेंटल एड्रेस, तो यहां पर हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो चूज अनदर एड्रेस पर क्लिक करके आप कोई दूसरा एड्रेस यहां पर, ठीक है, डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं जो मेरा पहला वाला एड्रेस है इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है चूज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप 10th पास हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, 12th पास हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे। तो भाई हमारी कंडीशन में मैं ग्रेजुएट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कैसा है, आप एक एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है या अनएम्प्लॉय हैं। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस, आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कैसा है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या अदर। तो मैरिड पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ मैनी डिपेंडेंट डू यू हैव, ठीक है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो भाई अगर कोई डिपेंड नहीं है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, एक डिपेंड है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, 2, 3 या 4 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करूँगा।
उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर ग्रोस एनुअल इनकम। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर हमें 1 साल की इनकम बतानी होती है। तो भाई जितनी ज़्यादा इनकम आप बता सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी आप उतनी बता सकते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी, ठीक है, जो मेरी 1 साल की इनकम है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है कैलाश वी आर चेकिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो देखने को मिलेगी। सो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये की यहाँ पर जो है वो बताई गई है कि आपको 65,000 की लिमिट मिलेगी। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो उसके बाद यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेलकम टू रोर बैंक कैलाश। यहां पर फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कि फिनिश वीडियो कॉल नाउ टू गेट योर वर्चुअल कार्ड, यानी कि मैं यहां पर एक वीडियो कॉल करूंगा, उसके बाद यहां पर अपना पैन कार्ड दिखाऊंगा और उसके बाद दोस्तों मेरा जो यहां पर वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और मेरा जो वर्चुअल कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि वर्चुअल कार्ड हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर होता है और जो फिजिकल कार्ड होता है वो 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 5 से लेकर 6 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर जाता है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद रोर बैंक की तरफ से कोई भी मेल या फीमेल जो भी इनके अधिकारी होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और हमारा जो है ओरिजिनल पैन कार्ड देखते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और पैन कार्ड देखने के बाद यहां पर हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं और आपकी 1 साल की कितनी इनकम है वो पूछते हैं। तो यहां पर हमें बता देनी होती है जो हमने इनकम डाली है। और उसके बाद दोस्तों हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आता है, वो नंबर हमें यहां पर बोलकर बताना होता है। उसके बाद हमारी एक सेल्फी कैप्चर की जाती है और उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है उसकी एक फोटो खींची जाती है। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, हमारी जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाली विंडो आती है। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। तो एक तो हमारा ऊपर एड्रेस देखने को मिलता है कि आपका जो ये एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर है, अगर आप यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं अलग रहते हैं तो उस एड्रेस को यहां पर डालकर आप उस एड्रेस पर भी अपने क्रेडिट कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो भाई मैं अपनी कंडीशन में जो मेरा पहला वाला एड्रेस है उसी पर टैप करूंगा और जैसे यहां पर मैं टैप करता हूं तो हमारे सामने आता है योर कार्ड इज गेटिंग अप्रूव। हमारा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है, बन चुका है। अब उसके बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, रोर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर वर्चुअल कार्ड नाउ यूपीआई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। यानी कि दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना वो बन चुका है और बनने के साथ साथ यहां पर हमें बताया जा रहा है कि आप चाहो तो कुछ भी इस क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो। वर्चुअल कार्ड रेडी है, जो भी आपको लिमिट मिली है उसका आप यूज कर सकते हो। सो नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है क्रिएट कार्ड पिन। अब दोस्तों हमारा जो कार्ड है ना एटीएम कार्ड, उसको एक पिन बनाना होता है। इस एप्लीकेशन का भी एक पिन बनाना होता है। जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे या इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये पिन हमें डालना होता है। तो आप यहां पर 4 नंबर का कोई भी एक पिन सेट करेंगे। तो मैं यहां पर एक बार अपने पिन को सेट करूंगा, उसके बाद फिर से दोबारा पिन डालूंगा। पिन डालने के बाद हमारा जो पिन है दोस्तों वो यहाँ पर सेट हो जाता है। अब फिंगरप्रिंट के लिए बोलते हैं तो मैं फिंगरप्रिंट भी सेट कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आती है हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 65,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कैसे मिल गई, सिर्फ हमने पैन कार्ड दिखाया, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 65,000 रुपये आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं होम वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई देख सकते हो, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड का आप यूज कर रहे हो आप चाहो तो उसकी ईएमआई भी बनवा सकते हो, ईएमआई देखने को मिलेंगी, रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ना आप यहां पर किसी को पैसे भेज सकते हो, आप यहां पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हमारा क्रेडिट कार्ड कहां पर है, तो क्रेडिट कार्ड देखने के लिए यहां पर आपको रुपए का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ना, ये वाला, ये क्रेडिट कार्ड है, बस इस पर आपको एक बार टैप करना होता है। तो यहां पर मैं रुपए पर टैप करूंगा। जैसे टैप करता हूं देखो हमारे सामने हमारा क्रेडिट कार्ड आ गया। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इसके नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी और ये जो है ना इस पर सीवी नंबर पर, इस पर आप क्लिक करके अपना सीवी नंबर देख सकते हैं, यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो कार्ड है आप उसको यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और अकाउंट की डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। सो एक बार यहां पर मैं अकाउंट डिटेल पर क्लिक करूंगा। अकाउंट डिटेल पर क्लिक करते ही यहां पर जो हमारा अकाउंट है उसकी डिटेल आ जाएगी। देखो हमारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है। यहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा, यहां पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, यहां पर आपका आईएफएससी कोड देखने को मिलेगा और यहां पर आपकी जो ब्रांच है उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप अभी इस क्रेडिट कार्ड को बनवाएंगे तो बहुत ही आसानी से 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर ये क्रेडिट कार्ड बन जाएगा।